चैप्टर 10 फर्स्ट मैन डाउन। जब उन्होंने रुकने का फैसला किया तब तक सनी बेहोश होने की कगार पर था। घंटों तक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने के बाद उसका शरीर लगभग जवाब दे चुका था। लेकिन सभी की हैरानी की बात यह थी कि शिफ्टी की हालत उससे भी ज्यादा खराब लग रही थी। वो चालाक और बड़बोला गुलाम अब बुरी तरह थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखें मटमैली और बेफोकस थीं, इधर उधर भटक रही थीं। उसकी सांसें घिसटती सी आ रही थीं, जैसे कोई उसके सीने पर भारी बोल रखे हो। वो बुखार में तप रहा था और बिल्कुल अस्वस्थ दिख रहा था। जैसे ही हीरो को एक सुरक्षित जगह मिली कैंप बनाने के लिए, शिफ्टी जमीन पर गिर पड़ा। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस गाली गलौज करने वाले गुलाम ने एक भी शब्द नहीं कहा। वो बस चुपचाप और निशंग लेटा रहा। सिर्फ उसकी उठती गिरती सांसें बता रही थीं कि वो जिंदा है। कुछ पलों बाद उसने कांपते हाथों से अपनी मशक खोली और बड़ी हड़बड़ी में कुछ घूंट पी गया। पानी बचाकर रखो, हीरो ने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी चिंता झलक रही थी। लेकिन शिफ्टी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पूरा पानी पी गया। स्कॉलर की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। चढ़ाई ने इस बुजुर्ग गुलाम की हालत खस्ता कर दी थी। इतनी ठंड के बावजूद वो पसीने से भीगा हुआ था, आंखें लाल और चेहरा थका हुआ। अजीब बात थी कि तीनों में सबसे कमजोर होते हुए भी सनी ने सबसे अच्छा सहा। जब पानी खत्म हो जाएगा तो क्या हम बर्फ को पिघला नहीं सकते? सनी ने पूछा। हीरो ने उसे गंभीर निगाहों से देखा। ऐसा भी समय आ सकता है कि हम आग नहीं जला पाएंगे, ताकि किसी की नजर ना पड़े। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब जानते थे कि वो किसकी नजर से बचना चाहते हैं। माउंटेन किंग की दहशत अब भी उनके जहन में ताजा थी। सौभाग्य से हीरो ने एक चट्टानों के बीच बनी गुफा जैसी जगह ढूंढ ली थी, जो एक संकरी सीढ़ी के पीछे छिपी हुई थी। वहां आग जलाई गई और उसकी गर्मी ने उन्हें थोड़ी राहत दी। रात काली हो चुकी थी। शिफ्टी और स्कॉलर गहरी नींद में जा चुके थे, शायद अपने ही बुरे सपनों में उलझे हुए। हीरो ने अपनी तलवार निकाली और चट्टान के किनारे बैठ गया। तुम भी आराम कर लो, मैं पहली पहरेदारी लूंगा। सनी ने सिर हिलाया और थकान से चूर हो जमीन पर लेट गया। सपने के अंदर नींद लेना एक अजीब अनुभव था, लेकिन जैसे ही उसका सिर जमीन से टकराया, उसकी चेतना डूब गई। और जैसे ही उसे लगा कि एक पल ही बीता है, किसी ने धीरे से उसे झकझोर कर उठाया। सनी ने आंखें खोलीं और हीरो को ऊपर झुके देखा। इन दोनों की हालत सही नहीं लग रही है। उन्हें और आराम चाहिए। आग जलती रहनी चाहिए और सूरज उगते ही हमें उठा देना, या अगर वो दरिंदा वापस आ जाए। सनी ने चुपचाप सिर हिलाया और हीरो की जगह ले ली। हीरो ने कुछ लकड़ियां आग में डालीं और फिर सो गया। कुछ घंटों तक सनी अकेले पहरे पर था। आसमान गहरे काले थे और नया चांद एक तीखे हंसिए जैसा दिखाई दे रहा था। उसकी रोशनी इतनी कम थी कि अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी, सिर्फ सनी की आंखों के। नीचे देखा तो दूर दूर तक वो पतली सी सड़क दिखी जहां से वे ऊपर चढ़े थे, और वहां वो पत्थर का चबूतरा भी दिखा जहां उन्होंने उस दैत्य से लड़ाई की थी। और फिर और फिर एक साया चट्टान के नीचे से रेंगता हुआ उस चबूतरे पर चढ़ा। वो एक पल को रुका, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर बार जब उसका पंजा किसी लाश से टकराता, वो उसे उठाकर अपने मुंह में डाल लेता। हवा ने हड्डियां चबाने की घुटी घुटी आवाजें सनी के कानों तक पहुंचाईं। वो डर के मारे कांप गया और एक छोटा सा पत्थर उसके पैर से खिसक गया। पत्थर लुढ़का और उसके पीछे कुछ और। चुप्पी में वो आवाज जैसे गूंज सी बन गई। नीचे उस दैत्य ने अचानक सिर घुमाया और सीधे सनी की ओर देखा। सनी पत्थर बन गया। कुछ लंबे खौफनाक सेकंड गुजरे, फिर उस दैत्य ने अपना चेहरा घुमा लिया और फिर से लाशें खाने लगा, जैसे उसने सनी को देखा ही नहीं हो। वो अंधा है। सनी की आंखें फैल गईं। हर चीज अब समझ आने लगी थी। उसके धुंधले बेजान से दिख रहे आंखें, किसी चीज पर फोकस न करना, पहाड़ से गाड़ी गिरने की आवाज पर ही प्रतिक्रिया देना। वो सच में देख नहीं सकता। सुबह के समय सनी ने बाकी सबको उठाया। हीरो को उम्मीद थी कि एक रात की नींद शिफ्टी और स्कॉलर को थोड़ा कीप कर देगी, लेकिन वो उम्मीद टूट गई। दोनों की हालत और भी खराब लग रही थी। स्कॉलर बेहद थका हुआ लग रहा था, लेकिन शिफ्टी, उसकी हालत तो और भी डरावनी थी। वो बिल्कुल सफेद पड़ गया था, जैसे उसके शरीर की सारी जान निकल रही हो। इसके साथ क्या हो रहा है? हीरो ने पूछा। स्कॉलर ने सिर हिलाया, जैसे खुद को यकीन न हो। शायद ये माउंटेन सिकनेस है, सब पर अलग अलग असर करती है। मैं ठीक हूं, हरामियों दूर हटो। शिफ्टी बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा था, फिर भी जिद कर रहा था कि वो ठीक है। हीरो ने बिना कुछ कहे उसका ज्यादातर सामान खुद ले लिया और थोड़ी जिम्मेदारी सनी को भी दे दी। रात को कुछ हुआ क्या? हीरो ने उसकी आंखों में देखा और बस कहा, वो वो लाशें खा रहा था। हीरो ने चबूतरे की ओर देखा और फिर उसकी आंखों में भी डर की एक झलक आई। तो हमें तेज चलना होगा। अगर वो लाशें खत्म कर चुका है, अगला निशाना हम होंगे। फिर चढ़ाई शुरू हुई। सूरज चढ़ रहा था और वे भी। कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ सांसों की आवाज और कदमों की थकान। लेकिन शिफ्टी अब बहुत पीछे रह गया था। और फिर एक चीख गूंजी। सनी ने मुड़कर देखा।
शिफ्टी की आंखों में दहशत थी और अगले ही पल उसका पैर बर्फ पर फिसल गया। वो जमीन से टकराया और लुढ़कने लगा। हर टक्कर पर उसका शरीर टूटता चला जा रहा था, चट्टानों से टकराता हुआ, खून के निशान छोड़ता हुआ। कुछ ही सेकंड में वो एक बड़ी चट्टान से टकराया और वहीं रुक गया। शिफ्टी मर चुका था। एक दर्दनाक खामोशी चारों ओर छा गई।